नमो नमः। सर्वेभ्य नमो नमः। आज से हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक की संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पूर्व संस्कृत को समझने के लिए, जानने के लिए हमें वर्णों की समझ होनी चाहिए। जिस प्रकार हम हिंदी सीखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले वर्णों के बारे में जानते हैं, और जिस प्रकार हम अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी के वर्णमाला के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार हम आज संस्कृत जब सीखना प्रारंभ करेंगे तो हम संस्कृत के वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम वर्ण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वर्ण। वर्णों को पढ़ने के लिए संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की व्यवस्था की गई है। माहेश्वर सूत्र की रचना शिव के डमरू से मानी जाती है। शिव ने जब डमरू बजाया था तो उससे 14 प्रकार की ध्वनियां, या आप कह सकते हैं 14 प्रकार के शब्द निकले थे। उन्हीं के आधार पर संस्कृत के शब्दों की रचना और वर्णों की रचना हुई है। माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित किए जाते हैं, और इसमें 14 सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं, जिनका प्रारंभ स्वरों से होता है। पहले देखिए, अ, ई, उ, न। ये जो शब्द हलंत शब्द है, इसकी इत संज्ञा होती है और यही वर्ण गिने जाते हैं। ये स्वर है, ए, ई, उ, न। ए, ई, उ, न, रील, रीट, ए, औ, ग, ए, ओंग, ऐ, औच, औ, च। ओ, य, व, र, ट, ल, य, म, न, 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 य, म, गण, न, न, झ, भाय, झभय, घ, ढ, ध, घड़, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, च, ट, त, ख, फ, छ, ट, त, व, ख, फ, छ, ठ, ख, फ, छ, ठ, ख, फ, छ, ठ,
च ट तो व को य श श श स श स स ह श काप्य श श स र श स श र ह ल। जो अंतिम हल है वो सब क्या है, इत्संज्ञक है, तो इनका तो लोप हो जाता है, इन सभी का लोप हो जाएगा। इन सभी का लोप हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो पूर्ण वर्ण के रूप में कार्य करेंगे। स्वर और व्यंजन, ये सब क्या है, वर्ण है। अब इनमें से हम स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या को अलग अलग करेंगे। तो आपको यह जानकारी होगी कि जो स्वर है उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और व्यंजन है उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आप नहीं जानते तो आज से ये जान लीजिए कि जो स्वर होते हैं उनकी ध्वनि के कारण ही हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार यदि हमने क लिखा है तो आप क को बोल के देखिए, क में किसका स्वर आ रहा है, अ का। तो यानी जो वर्ण व्यंजन है ये क, वो क्या होते हैं, हमेशा हलंत होते हैं, और जो इसमें ए की ध्वनि आती है वो पूर्ण होती है। तो स्वर क्या होते हैं, हमेशा पूर्ण होते हैं। अब स्वर देखिए, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये और ये 3 2 5 7 8 9 क्या है, स्वर है। नव क्या है, स्वर। बाकी बचे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 ये क्या है, व्यंजन है। आपको बताने के लिए मैंने इनकी गणना की है, वरना सीधे भी बताया जा सकता था कि 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल वर्ण कितने हुए, ठीक है। तो संस्कृत में टोटल वर्ण कितने हुए, 42, ठीक है। 42 के अलावा विसर्ग और अनुस्वार की भी गिनती कई किताबों में और कई व्याकरणाचार्यों ने इन्हें वर्णों में काउंट करा है, वर्णों में उनकी गणना की है।
आज हम अपना वर्ण से वर्णों की जानकारी का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके बाद आपको लकारों के बारे में जानकारी देंगे। लकारों की जानकारी के बाद हम इसके बाद संधि इत्यादि पढ़ेंगे, जो हमारा आधार है संस्कृत सीखने का। व्याकरण, हम सबसे पहले व्याकरण को जानेंगे और संस्कृत में बातचीत करने को भी प्रोत्साहित करेंगे। नमो नमः सर्वेभ्यः।